हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं बी.एस. मीना, वरिष्ठ प्रवक्ता यांत्रिकी तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान। आज हम प्रॉब्लम सेशन में डिस्कस करते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच पर आधारित प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। ए सेंट्रीफ्यूगल क्लच हैज 4 शूज विच slide radially in a spider key to the driven shaft. When the clutch is at rest, each shoe is pulled against a stop by a spring so as to leave a radial clearance of 5 mm between the shoe and the rim. The pull exerted by the spring is then 500 Newton. The mass center of the shoe is 160 mm from the axis of clutch. If the internal diameter of the rim is 400 mm, the mass of each shoe is 8 kg. The stiffness of each spring is 550 Newton per millimeter and the coefficient of friction between the shoe and the rim is 0.3. Find the power transmitted by the clutch at 500 RPM. ठीक है, तो क्लच द्वारा कितनी पावर ट्रांसमिट करनी है यह अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन जो डाटा गिवन है उनको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है क्लच, इसमें शूजों की संख्या कितनी है? 4, तो n = 4। ठीक है, अब इसमें जो ये है स्लाइड रेडियली इन ड्रिवन शाफ्ट क्लच इज यूज्ड अगेंस्ट बाई स्प्रिंग एज टू लीव द रेडियल क्लियरेंस। अब इसे रेडियल क्लियरेंस दे रखा है, वो मान लो अपन रेडियल क्लियरेंस मान लो c है, तो c = कितना दे रखा है? 5। ठीक है, शू और रिम के बीच जो रेडियल क्लियरेंस है वो दे रखा है, वो अपन ने सी मान लिया, वो है 5। ठीक है, और जो पुल एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग द्वारा जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो कितना है? 500 न्यूटन। उसको अपन मान लेते हैं कैपिटल S। वो कितना है? 500 न्यूटन। ठीक है, द मास सेंटर ऑफ शूज 160 मिलीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ क्लच, यानी जो अपन ने स्मॉल रेडियस जो मास ऑफ सेंटर है वो कितना है? 160 मिलीमीटर। तो R = अपन मान लेते हैं 160 मिलीमीटर। ठीक है, आगे जो इंटरनल डायमीटर ऑफ द रिम कितना दे रखा है? 400 मिलीमीटर। तो डायमीटर दे रखा है 400 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको अगर रेडियस कितना हो जाएगा? 200 मिलीमीटर, और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर। ठीक है, और जो शू, प्रत्येक शू का जो मास कितना दे रखा है वो अपन m मान लेते हैं, m = 8 किलोग्राम। ठीक है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज 50 न्यूटन पर मिलीमीटर। तो स्टिफनेस है वो दे रखी है स्प्रिंग की। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं स्मॉल s, यानी स्टिफनेस स्मॉल s = 50 न्यूटन पर मिलीमीटर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शू एंड रिम इज 0.3। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपन म्यू मानते हैं, बराबर है 0.3। ठीक है, अब अपन को ये चीज़ रखें, जो जब इसकी स्पीड n बराबर कितना है? 500 RPM ये दे रखा है। ठीक है, n = 500 RPM। तो अपन को इसकी पावर ट्रांसमिट निकालनी है। तो n बराबर ये दे रखा है, तो आप यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हो। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πn/60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2π/500/60। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 52.37 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब
जो है, क्योंकि इसमें जो रेडियल क्लियरेंस दे रखा है, तो जो रेडियस है, तो ऑपरेटिंग रेडियस क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग रेडियस अपन मान लेते हैं ऑपरेटिंग रेडियस है R1, ठीक है। तो R1 बराबर R प्लस सी, ठीक है। तो R कितना दे रखा है, R दे रखा है 160, और क्लियरेंस कितना दे रखा है 5, तो 160 प्लस 5, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी ऑपरेटिंग रेडियस, R1 बराबर 165 मिलीमीटर, और इसको मीटर में लिखेंगे तो 0.165 मीटर, ठीक है। ये आ गया ऑपरेटिंग रेडियस। अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो शू पे लगेगा वो बराबर क्या होता है, पीसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपन मानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इस शू पे कितना लगेगा, पीसी, पीसी बराबर क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर यानी एम कितना दे रखा है 8, ओमेगा कितना दे रखा है 52.37 का स्क्वायर, इंटू आर कितना आ गया, अब यहाँ पर क्या होगा R1 आएगा ही, ठीक है। तो R1 कितना है, R1 कितना है, ये रहा 0.1 से, यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है तो ये होगा एम ओमेगा स्क्वायर R1, ठीक है। यहाँ ऑपरेटिंग रेडियस होगी तो ये हो 0.165, ठीक है। तो इसको अपन ने जो कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो शू पर लगेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 3620 न्यूटन, 3620 न्यूटन। अब जो स्प्रिंग द्वारा जो फोर्स लगेगा, इनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, ठीक है, जो है यानी लिख लो इनवर्ड फोर्स जो लगेगा स्प्रिंग द्वारा, ठीक है। इनवर्ड जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग द्वारा वो क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा ये ध्यान रखना है, ये होगा S प्लस सी टू एस, ठीक है। क्यों, यहाँ पर जो स्प्रिंग द्वारा जो फोर्स लग रहा है, ये देखो आप, स्प्रिंग जो है यहाँ पर 500 न्यूटन, इसमें 500 न्यूटन, लेकिन इसमें रेडियल क्लियरेंस भी है, ठीक है। इसमें 5 रेडियल क्लियरेंस है और उसमें स्टिफनेस भी है 50 न्यूटन पर मिलीमीटर। तो इस प्रकार ये आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स यानी 500 यानी 500 प्लस क्लियरेंस 5 इंटू स्टिफनेस 50, ठीक है। तो ये आ जाएगा 750 न्यूटन, ठीक है। ये पीसी आ गया 3620 और पीएस सिस्टम में 750 न्यूटन, ठीक। अब जो है फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग टेंजेंशियली इस शू पर जो फ्रिक्शनल टॉर्क लगेगा वो बराबर क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली ऑन ईच शू, ठीक है। प्रत्येक शू पर लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपन जानते हैं एफ बराबर क्या होता है म्यू आर, यहाँ पर म्यू आर क्या है, यहाँ पर पीसी माइनस पीएस, तो म्यू की वैल्यू है 0.3 और पीसी आ गया 3620 माइनस पीएस कितना है 750, ठीक है। तो यह आ जाएगा एफ बराबर आ जाएगा 861 न्यूटन, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। अब टोटल जो फ्रिक्शनल टॉर्क होता है, फ्रिक्शनल टॉर्क क्या होता है, टी बराबर होता है फ्रिक्शनल टॉर्क, टी बराबर क्या, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू आर, ये फ्रिक्शनल फोर्स है इंटू आर, और जो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स अपन निकालेंगे, टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क, तो ये क्या आ जाएगा NFR यानी नंबर ऑफ शूज, सारे जितने भी शू हैं उन पे, तो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क जो क्लच द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है तो वो आ जाएगा T बराबर NFR, ठीक है। तो जो T
जो टॉर्क टी बराबर एन, किस नंबर ऑफ शूज कितने हैं 4 इंटू फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया 861 इंटू आर कितना है 0.2। ठीक है, ये जो है अपना आर 0.2। ठीक है, तो टॉर्क बराबर कितना आ जाएगा 688.8 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये अपना टॉर्क आ गया। ठीक है, यानी टोटल फ्रिक्शन टॉर्क जो क्लच द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है वो आ गया अपना ये टॉर्क टी। ठीक है, अब जो है अपन जानते हैं कि जो पावर ट्रांसमिट होती है तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है टॉर्क इंटू ओमेगा। ठीक है, टी ओमेगा, और ओमेगा तो यहाँ पर टॉर्क कितना है 688.8 इंटू ओमेगा कितना था 52.37 सॉरी 52.37। ठीक है, तो पावर इक्वल टू क्या आ गई, इसको जो आगे कैलकुलेशन की तो ये आ गया 36100 वाट। ठीक है, 36,100 वाट। अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 36.1 किलोवाट। तो ये अपनी पावर ट्रांसमिट होगी, जितनी पावर ट्रांसमिट होगी वो अपने ये निकाल ली। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।